नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है और आज हम खुलासा करेंगे अडानी समूह के कुछ कारनामों के बारे में। लेकिन आज सुबह हमने इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी। इस खबर को INC टीवी ने सबसे पहले ब्रेक की और अब ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये हमने सुबह खबर ब्रेक की कि किस तरह से अडानी परिवार के सदस्य सेबी में सदस्य हैं और सेबी जो है वो जांच की बात कर रही है और उसमें खुद जो हैं वो गौतम अडानी के रिश्तेदार हैं। तो ये जांच किस तरह से हम कर सकते हैं कि ये पारदर्शिता से जांच होगी। तो INC टीवी आज कुछ खुलासे करेगा। लेकिन अडानी समूह के बारे में हम बता दें कि जब से ये मामला उठा है, संसद से लेकर सड़क तक हर व्यापारी, हर निवेशक, बाजार से संबंध रखने वाला हर व्यक्ति आज परेशान है। LIC में जो इन्वेस्टर्स हैं, LIC में जो आम जनता के पैसे लगे हैं, वो आम जनता परेशान है। SBI के खाते धारक जो हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये खबर जो है वो गांव, घर, कस्बे तक धीरे धीरे पहुंच गई है कि अडानी समूह पर जो आरोप लगा है कि ये सबसे बड़ा घोटाला है। जिस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये खुलासा किया है, हम भी कुछ और खुलासे करेंगे। और इन मामलों पर प्रधानमंत्री हों, होम मिनिस्टर हों या फिर पूरी सरकार हो या भाजपा के नेता हों, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, मौन व्रत कर रखा है। सरकार पर जैसे दबाव पड़ा तो कुछ खबरें आई कि सेबी ने इसकी जांच शुरू कर दी। उसके बाद खबर आई कि RBI ने पूरी जो है इसकी जानकारी जुटा रहा है। इसके बाद आया कि 20,000 करोड़ का जो FPO अडानी समूह लेकर आ रहा था उसे रद्द कर दिया गया। और तो और धोखाधड़ी के आरोप के बीच में LIC ने, जब धोखाधड़ी हो गया अडानी, उसके बाद भी LIC इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। और हाल ही में SBI के जो निदेशक है दिनेश कुमार कारा, उन्होंने कहा कि बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस तरह से अडानी समूह लगातार उनके शेयर गिरते जा रहे हैं, जिस तरह से निवेशक भाग रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था जो है वो चरमरा सी गई है। अब कुछ खुलासे करेंगे। ये देखिए तस्वीर जो हमने इसको सबसे पहले ब्रेक की और ये देश में ये सबसे बड़ी खबर हुई INC टीवी की। इस जो इन्वेस्टिगेशन जो हमने जो सबसे पहले खबर ब्रेक की, ये तस्वीर देखिए। तस्वीर के बिल्कुल एक छोर पर हैं सिरिल श्रॉफ और उनके बगल में हैं गौतम अडानी, उनके बगल में गौतम अडानी के बेटे करण अडानी के बगल में परिधि अडानी जो कि सिरिल श्रॉफ की बेटी हैं और गौतम अडानी की बहू हैं। और जो अंत में है वो है प्रीति अडानी जो कि गौतम अडानी की पत्नी है। ये इनके करण अडानी और परिधि अडानी की शादी की तस्वीर है। गोवा में शादी हुई जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए। हम इन तस्वीरों को बस इतना दिखाना चाह रहे हैं कि रिश्ता क्या है, रिश्ता सिरिल श्रॉफ और गौतम अडानी का क्या है। दोनों समधी हैं। अब आते हैं कि सिरिल श्रॉफ हैं क्या। सिरिल श्रॉफ इस देश के सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। उनकी एक लॉ फर्म है और वो लॉ फर्म में जितने लोग हैं वो कमाल के लोग हैं। और सेबी जो इंक्वायरी कर रहा है, ये बार बार कही जा रही है कि सेबी इस पे जांच करे, जब खुद सेबी के सदस्य गौतम अडवाणी के समधी हों, उसमें जांच कैसे संभव हो सकता है। ये हमने सवाल सबसे पहले पूछा और अब ढेर सारे सांसद संसद में भी इस पर हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब खुद उनके समधी इसमें सदस्य हैं तो ये क्या जांच प्रभावित नहीं होगी। अब सिरिल श्रॉफ हैं कौन और उनका किस तरह से अडानी ग्रुप पर हम कह सकते हैं कि किस तरह से अडानी ग्रुप को वो सपोर्ट करते हैं। बहुत जिम्मेदारी तौर पर हम कर रहे हैं क्योंकि उनके एक कंपनी की हमने जांच पड़ताल की। अब सेबी के वो खुद निदेशक हैं तो कैसे जांच प्रभावित नहीं होगी, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। अब सेबी के एक पूर्व निदेशक हैं PK नागपाल। सेबी के पूर्व निदेशक हैं PK नागपाल। वो जो हैं 3 जून 2021 को सिरिल श्रॉफ की कंपनी को ज्वाइन करते हैं और उनको सलाह देते हैं हर चीज़ पर। इसकी प्रेस रिलीज भी आप देख सकते हैं किस तरह से सिरिल श्रॉफ ने अपने वेबसाइट पर डाला। और RBI के पूर्व निदेशक लिली वढेरा भी उसी दिन ज्वाइन करते हैं 3 जून 2021 को। नीलेश साठे जो कि LIC के
पूर्व सीईओ जो कि एलआईसी के सीईओ रह चुके हैं, वो भी उसी दिन ज्वाइन करते हैं। एलआईसी का पैसा गौतम अडानी की कंपनी में, और जब ये खुलासे हुए, उजागर हुआ सारा का सारा मामला धोखाधड़ी का, उसके बाद भी एलआईसी जो है वो लगातार उसमें निवेश कर रही है। तो एलआईसी के जो सीईओ रह चुके हैं वो गौतम अडानी के समधी सिरिल श्रॉफ की कंपनी में एडवाइजर हैं। सेबी के पूर्व निदेशक, जो कि जांच करने वाली सेबी बार बार कह रही है, उसके पूर्व निदेशक पीके नागपाल गौतम अडानी के समधी सिरिल श्रॉफ की कंपनी में अब एडवाइजर है। आरबीआई डिटेल मांग रही है इस खुलासे के बाद, इस सबसे बड़े घोटाले के बाद आरबीआई जो है वो डिटेल मांग रही है अडानी समूह की। कमाल की बात है। अब देखिए, गौतम अडानी के समधी सिरिल श्रॉफ की कंपनी में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर, बहुत महत्वपूर्ण है, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी हैं, बोर्ड में शामिल हैं। आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक एस गणेश कुमार भी हैं, और सेबी के पूर्व लीगल हेड जे रंगा नायकुलम वो भी हैं। बी श्रीराम एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कह रहा है सब कुछ ठीक है, उसके पूर्व निदेशक हैं। आईडीबीआई के पूर्व चेयरपर्सन रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से बड़े बड़े लोग गौतम अडानी की कंपनी में डायरेक्टली ना आके सिरिल श्रॉफ की कंपनी में एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि 40 वर्षों तक, 30 वर्षों तक आरबीआई, सेबी, एसबीआई, आईडीबीआई जैसे बड़े बड़े संस्थानों में इन्होंने नौकरी की, और इतने ऊंचे पद पर नौकरी की कि आप समझ सकते हैं कि पूरी व्यवस्था, पूरा संस्थान इनके नीचे था। और ये लोग बाद में जाकर गौतम अडानी के कंपनी सिरिल श्रॉफ को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप बताइए किस तरह से आरबीआई आकलन कर रहा है, जुटा रहा है, और आरबीआई के महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोग आज गौतम अडानी के समधी सिरिल श्रॉफ की कंपनी में काम कर रहे हैं। बाकी सवाल आप पर छोड़ते हुए जाते हैं कि क्या ये एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी, क्या ये पारदर्शिता से मानी जाएगी इस इंक्वायरी में, जिसमें सेबी कर रही है, आरबीआई कर रही है, एसबीआई कर रही है, और सरकार खामोश क्यों है? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।